हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मैं आप लोगों को ना इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। वैसे तो टाइटल के थ्रू आप लोगों को देखने का लग ही गया होगा पता कि आज हम लोग निकालने वाले हैं शहद। यस, तो आप लोगों ने मेरे अगर पिछले ब्लॉग्स देखे हैं, शॉर्ट वीडियोस देखी हैं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमने ना हनी बीज़ रखी थी अपने घर पे। तो आज फाइनली ऐसे डिसाइड हुआ कि उसका ना शहद निकाल लेते हैं, बिकॉज मौसम में ना चेंज होने वाला है। और अगर बारिशें उतर आती हैं ना, तो बारिशों में क्या होता है, जो शहद हनी बीज जो है ना वो शहद पी जाती हैं, तो फिर बचता नहीं है। तो अभी आज के दिन हम लोग मतलब निकाल चुके हैं। तो ये ब्लॉग मैं बाद में स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी जो भी प्रोसीजर है ना वो सब तो हो चुका है। तो अभी मैं नहा धो के ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज पहले ना मैंने ऐसे ही बना लिया था ब्लॉग, तो उसमें मेरी शक्ल ऐसी ही लग रही है। तो डोंट माइंड। हाँ, तो क्योंकि सुबह सुबह ही आ गए थे, तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये भी होने वाला है, तो मैं तो जाने भी नहीं वाली थी, बट चली गई, मम्मी ने बोला। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कैसे शहद निकाला जाता है, कैसे वो घर बनाती हैं। इतना अमेजिंग घर बनाया होता है ना, मतलब देखकर ही ऐसे लग रहा था जैसे जैसे मछली की स्किन नहीं होती है, इतना प्यारा बना रखा था ना। तो आप लोग वो सब देखना, और कैसे निकालते हैं शहद वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी सुबह का जो भी प्रोसीजर हुआ है वो दिखाती हूँ, आप लोग अभी आगे देखेंगे वो। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी मिलकर जो है मधुमक्खी से छत्ता निकाल रहे हैं मधुमक्खी का। तो कुछ इस तरह से इन्होंने घर बना के रखा हुआ है अंदर, छत्ता जो उसको बोलते हैं। तो इतना मतलब बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है या तो ये कोई सांप बैठे हुए हैं ऐसे, या फिर कोई जैसे मछली की स्किन होती है ना, बिल्कुल वैसा। बहुत डरावना सा लग रहा था, बट जब इसको निकाला ना तो बहुत ही अच्छा भी था। और पूरा मतलब ये लोग बाहर आ जाती हैं, इनको डर लगता है ना, क्योंकि और इस टाइम पर तो इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे खाने को पड़ रही होती है ना। तो यहाँ पर डैडी ने और अंकल ने तो आप लोग देख ही सकते हैं कि सूट पहन रखा है ये। और ये बहुत अच्छा होता है, इससे जो है मधुमक्खी नहीं काटती है, बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। और मेरी मम्मी तो ऐसे ही खड़े हो गए थे, क्योंकि उनके पास कोई सूट नहीं था, और वैसे भी मम्मी को आदत नहीं है ये पहनने की, तो मम्मी ऐसे पीछे खड़े हैं। और मुझे देखिए, यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ डर के मारे गाड़ी के अंदर। तो हमारे गराज में ही ना ये दोनों रखे हुए हैं छत्ते, जो घर इनके मधुमक्खी के। तो इससे ना मुझे बहुत डर लग रहा था। मम्मी ने मुझे बुला तो लिया था नीचे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं कैसे, क्योंकि जो मेरा रास्ता था ना घर जाने के लिए, तो वहां पर ये मधुमक्खियां इतनी ज्यादा भिन भिन आ रही थी, तो एकदम अटैक करने के लिए थी। तो एक साइड से ना यहाँ से निकाल लिया है, और ये दूसरी वाली निकाल रहे हैं। और ये मम्मी ने यहाँ पर उपला ले रखा है, ताकि धुआं लगता रहे मधुमक्खियों को, और वो आगे ना आए, मतलब पीछे हट जाती है, उससे भागती हैं। तो मैं गाड़ी के अंदर, मेरे को सेफ ऑप्शन मिला कि यहाँ पर ही बैठना सही रहता है, यहाँ से मुझे सब कुछ दिख भी जाएगा, मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँगी, और मुझे कुछ होगा भी नहीं, मुझे मधुमक्खी भी नहीं काटेगी। तो ये मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था। वैसे तो मैं दुपट्टा लेकर आई थी कि इससे छुपूंगी, लेकिन भाई इसमें भी कुछ छुपने का कोई मतलब नहीं बनता है, काट ही जाती है। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन मैंने लिया था। और बाकी शहद कैसे निकलता है इनसे, वो सब भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, तो ब्लॉग पूरा एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा। हेलो गाइस, सो आज चल रहा है मधुमक्खियों से शहद निकालने का कार्यक्रम। और मैं तो यहाँ पर गाड़ी में बैठी हुई हूँ, क्योंकि हमारे गराज में ही हमने रखे हुए हैं दो हनी बीज के घर। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है ना, इसकी वजह से ये ज़्यादा बौखलाती नहीं है, वरना अगर धूप हो ना तो ये बहुत ज़्यादा काटने को पड़ती हैं। तो आज मौसम अच्छा है, तो फिर अंकल ने बोला कि आज ही निकाल के देखते हैं कि कितनी हुई है। वैसे तो ज़्यादा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ टाइम ही तो हुआ है इनको आए हुए, तो इतनी जल्दी इन्होंने क्या ही बना देना था। बाकी थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, एक आधी बॉटल तो निकल ही जाएगी, और इनफ होती है उतनी। बाकी मैं तो अंदर बैठी हुई हूँ। मैं मुझे मम्मी ने बुला लिया था, मैं तो आती भी नहीं घर से, लेकिन मुझे मम्मी ने बुलाया कि आ जाओ। और जब मैं आई तो ये सारा खोल दिया था, और उसके बाद तो मधुमक्खियों ने बहुत ज़्यादा मतलब घूमने लग पड़ी है। तो अभी मुझे डर लग रहा है कि मैं कैसे जाऊँ, इसलिए मैं गाड़ी के अंदर बैठ गई हूँ, और गाड़ी के अंदर सेफ़ है ज़्यादा। और मैं यहाँ से देख भी रही हूँ कि कैसा हो रहा है, क्या है। क्योंकि बड़े होने के बाद तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। छोटी होती थी तो मैं तो जाती नहीं थी इनके पास, लेकिन पूरे घर में वो भिन भिनाती रहती थी, पुराने घर में जब। और अभी ये फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं जाऊँगी कैसे, यहाँ से भाग के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो तीसरा है ना वो कहीं और रखा है। गाइस, मैं तो गाड़ी से बाहर निकल के आ गई हूँ, और अभी बड़ी मुश्किल से आई हूँ। मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो मेरी शक्ल ऐसी लग रही है क्योंकि ये सुबह सुबह ही आ गया, और मेरा तो कोई प्लान भी नहीं था ब्लॉग बनाने का। तो
सुबह सुबह ही कर रहे हैं इसलिए मेरी शक्ल कितनी गंदी लग रही है। और मेरी मम्मी यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी करते हुए खेलते हुए, क्योंकि सामने ही मधुमक्खियाँ और मम्मी पूरे ऐसे ही घुसे हुए थे, ना कुछ कवर कर रखा है ना कुछ। डर नहीं लगता क्योंकि मम्मी पहले से ही करते आ रहे हैं ये काम। बचपन से नहीं, मम्मी की शादी के बाद से, क्योंकि इनके गांव में तो होता नहीं था ये, बट हमारे यहाँ पर ही होता है। तो मम्मी की शादी के बाद से मम्मी ने ये काम शुरू कर दिया था कुछ सालों तक। अच्छा, मम्मी बोल रहे वैसे भी मैं नहीं डरती, कहते खतरों के खिलाड़ी हूँ। हाँ वो तो है ही। मम्मी पूरे गांव वाली हैं, कहीं पर भी चढ़ा दो, पेड़ों में चढ़ा दो, चाहे कुछ भी। और यहाँ पर ना ये जो आप देख रहे हो ना, ये सोचोगे कि क्या कर रहे हैं मम्मी, ये गोटू होता है, गोगाय के गोबर से बनता है, तो ये धुआं देना पड़ता है मधुमक्खियों को। उपला, हाँ उपला बोलते हैं, गोटू भी हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये ना मधुमक्खियों के लिए करना पड़ता है, वरना ये बहुत भिन बनाती हैं और काटने को दौड़ती हैं, तो ये धुआं देना पड़ता है, धुएँ से बाहर जाती हैं ये। तो ये ना गीला है, इस वजह से ये चल नहीं रहा है, वरना तो ये इतना अच्छा होता है, इससे मच्छर भगा लो चाहे कुछ भी। तो ये देखो अंकल आ रहे हैं अब बाल्टी लेके। मैं तो भागती हूँ अब। अभी एक और है तो वो तो बाहर है, मैं तो वहाँ खड़ी नहीं हो सकती। और ये यहाँ पर डैडी आ रहे हैं। तो अभी दूसरा तीसरा वाला स्टार्ट हो गया है तोड़ने। ये तो बहुत ही लेट आया था तो इसमें ज़्यादा लगा भी नहीं है। आए तो सारे ही वैसे लेट ही थे, एक बहुत जल्दी, एक थोड़े दिन पहले आ गया था तो उसमें से तो ठीक ठाक ही निकल गया थोड़ा बहुत। बाकी ये तो बहुत ही, मतलब ये वाला भी अब भी आया लेस थोड़े दिनों पहले ही, तो ज़्यादा तो बनाया नहीं होगा इन्होंने। बाकी देखते हैं। और मेरे पिंपल्स कितने हो रहे हैं, देखते हैं कितना बना होगा इसमें। इसमें तो जस्ट ऐसे ही देख रहे हैं, करना नहीं था, लेकिन देख रहे हैं कि कितना है। तो ये तो बहुत ही छोटा है गाइस, इसमें नहीं होगा, इसको नहीं निकालेंगे अभी हम, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये तो बच्चा है। शिट, बना गई। हाँ बनाई अंकल। ये देखो गाइस, बहुत ही कम है ये, तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। अंकल बोल रहे हैं कि थोड़ा सा निकाल ही देते हैं। ये देखो ये निकाल दिया है, छोटू छोटू से हैं। भाई मेरे को तो डर लग रहा है, बहुत भिन भिन आ रही हैं, तो बस अभी एक ही निकाली है ये। ये रही, इसके अंदर है गाइस। शहद तो भी निकालना पड़ेगा, घर है इसमें पूरे उनके। तो गाइस ये देखिए, ये होता है, इस तरह से निकालता है। अब इसमें से शहद निकालना पड़ेगा। बाकी ये दिखने में बहुत ज़्यादा लगता है बट इसके अंदर शहद इतना ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। और आउच, मधुमक्खियाँ बहुत घूम रही हैं भाई। तो इसमें ना बच्चे अंडे भी होते हैं इनके, तो वो भी बहुत सेफली निकालने पड़ते हैं जैसे अंदर से ना, ताकि बच्चे ना मरे। और मधुमक्खियाँ अभी भी भिन भिन आ रही हैं, बाप रे। ये देखो गाइस, इस तरह सा होता है, इस तरह से उन्होंने बना रखा होता है अपना, शहद इसके अंदर डाला होता है। और बच्चे भी होते हैं बेचारे। ये जो वाइट वाइट कलर के देखो, ये दिख रहे हैं, ये कहाँ दिख रहे हैं, ये वाइट वाइट कलर के इसके बच्चे हैं, तो इनको अलग करना पड़ता है, सेपरेट। गाइस ये देखिए, ये वाला ना ये वेस्ट ही गया है। देखने में लगता है ना कि ज़्यादा है, बट ये इसमें ना सारे अंडे थे, तो बहुत दुख भी होता है इस चीज़ का कि इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और कितने सारे अंडे थे, बट क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट भी करना ज़रूरी होता है। और अभी ये जो जितना भी बचा है ना, ये उन्हीं के सामने रख देंगे, ताकि इसमें से जितना भी हनी बचा होगा वो लोग ले लेंगे, क्योंकि ये हम तो एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे इसको। तो गाइस अभी चल पड़ा है एक्सट्रैक्ट करने का हनी को। तो इस तरह से चुन्नी लगा दी है। वैसे तो साफ़ी लगाते हैं जो एक कपड़ा होता है, बट वो भी मिल नहीं रहा है, तो इसकी जगह पे दुपट्टा ही रख दिया है। और इसमें ये डाल देंगे एंड देन फिर इसको धीरे धीरे वो निकलता रहेगा, प्योर हनी। बस
तो अभी ना इस दुपट्टे में जो डाल रखा है शहद, इसको अच्छे से घुमा-घुमा कर शहद निकालना पड़ता है और इतना ज़्यादा सैटिस्फाइंग लगता है ना। और मतलब प्योर जो ऐसी चीज़ निकलती है ना, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये। और एक एक खुद को भी श्योरिटी होती है कि हाँ, बिल्कुल प्योर चीज़ है। मार्केट में क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तो बस ये ऐसे ही शहद निकलता है। बाकी ये बॉटल में हमने एक डाल दिया है, और बॉटल को इग्नोर करना, हाँ, क्योंकि ऐसी कांच की ही बॉटल चाहिए होती है ताकि ये काफ़ी टाइम लंबे तक चले। तो फिर ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।